नमस्कार दोस्तों, गंगोत्री पंडित चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अम्मा की 13वीं। अम्मा, ओ अम्मा, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अपनी अम्मा के कमरे में अंदर आते हुए आदित्य हाथ में 2 टिकट लहराते हुए बोला। बेटी की आवाज़ सुनकर माला फेरती हुई उसकी अम्मा ने उसकी ओर नज़र उठाकर देखा तो बोली, यह क्या है बेटा? अम्मा, तुम बहुत दिनों से कह रही थी ना कि मैं तुम्हें गंगा स्नान कराने ले चलूं। तो इस बार कुंभ का मेला लग रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको कुंभ में ले चलता हूँ और गंगा स्नान करवा लाता हूँ। ट्रेन की टिकट भी करवा ली है। बेटी की यह बात सुनकर उर्मिला जी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई। कुंभ का मेला? अरे तू सच में मुझे कुंभ के दर्शन करवाएगा? तू सच कह रहा है ना बेटा? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे अम्मा, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। यह देखो टिकट तुम्हारे सामने है। अब जाने की तैयारी कर लो। जितना भी सामान चाहिए मुझे पहले ही बता देना। पूरे 7 दिन बाद चलेंगे। वाह बेटा, जुग जुग जियो मेरे लाल। गंगा जी में स्नान करूँगी तो मुझे मोक्ष मिलेंगे। अच्छा, कौन कौन चलेगा बेटा? सभी चल रहे हैं ना? उर्मिला जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो आदित्य बोला, अरे नहीं अम्मा, सबने जाकर क्या करना है? मालूम है कुंभ पर कितनी भीड़ लगती है। सब लोगों को संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं केवल 2 ही टिकट लेकर आया हूँ, मेरे और तुम्हारे लिए। बेटे की इस बात को सुनते ही उर्मिला जी की नजरें अपनी बहू सरोज की ओर गई और सोचने लगी कि बेटे के साथ अकेले जाऊंगी तो बहू नाराज तो नहीं हो जाएगी। फिर बोली, अरे आदित्य बेटा, लेकिन इतनी उम्र में तू अकेला मुझे कैसे संभालेगा? घर में तो मैं जैसे तैसे अपना काम कर लेती हूँ, लेकिन बाहर तो मेरा उठना बैठना ही मुश्किल हो जाएगा। खड़ी खड़ी मुझे सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। तभी उनकी बहू सरोज बोली, अरे अम्मा, अब ये आपको ले जा रहे हैं तो संभाल भी लेंगे, और फिर हम तो कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं, फिर कभी चले जाएंगे। और यह भी तो सोचिए, कुंभ का मेला हर साल थोड़ी ना आता है। फिर उर्मिला जी बोली, लेकिन बहू, आदित्य को मुझे संभालने में परेशानी होगी। तो उनकी यह बात सुनकर उनका बेटा आदित्य हंस पड़ा और बोला, अम्मा, अब तुम्हें अपने बेटे पर भरोसा भी नहीं? अरे जैसे आप मेरे बचपन में मेरा ख्याल रखती थी, वैसे ही मैं भी आपका ध्यान रखूंगा। आपका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। खूब अच्छे से आपको मेला दिखाऊंगा। आदित्य की बात पर सब हंसने लगे और उर्मिला जी खुश हो गईं। उनकी बहुत समय से चली आ रही इच्छा पूरी होने जा रही थी। कितनी बार आदित्य से कह चुकी थी कि मरने से पहले एक बार मुझे कुंभ का स्नान करवा दे। अगर कुंभ पर नहीं ले जा सकता तो ऐसे ही बद्रीनाथ ले चल, लेकिन एक बार गंगा स्नान करवा दे तो मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन समय गुजरता रहा और बात चलती रही, परंतु आज जब आदित्य ने अपने आप कहा तो उनका मन खुशी से नाच उठा। आज तो वे अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद देते नहीं थक रही थी। प्रयागराज जाने के लिए वे दोनों ट्रेन में बैठ गए और उर्मिला जी का तो सफ़र में बुरा हाल हो रहा था। 2 दिन और 1 रात का सफ़र था। बेटे का हाथ थामे बार बार बाथरूम जाती रही, लेकिन जैसे ही ट्रेन खिसकने लगती तो पाँव डगमगाने लगते। किसी तरह गिरती पड़ती सीट तक पहुंच पाती थी। अरे अम्मा, संभालो अपने आप को, अभी तो सफ़र शुरू ही हुआ है, आगे कैसे करोगी? हाँ बेटा, प्रयास कर रही हूँ संभलने की, पर उम्र हो गई है ना, हाथ की पकड़ भी ढीली हो चुकी है और पाँव भी डगमगा जाते हैं। लाचार होते हुए उर्मिला जी बोली। तो आदित्य ने कहा, कोई बात नहीं अम्मा, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। यह सुनकर उर्मिला जी की आंखें ममता भरे आंसुओं से भर उठे। रात के समय ट्रेन की छुक-छुक और सीटी की आवाज़ ने सोने भी नहीं दिया। रह रहकर सोचती कि बेवजह मैंने आदित्य को तंग किया, वह भी पूरी रात जागता रहा। इससे अच्छा तो गंगा जल घर पर लाकर उसी से नहा लेती। अब मुझे समझ आ रहा है क्यों आदित्य हर बार मेरी गंगा नहाने की बात को टाल देता था। खैर, भगवान का नाम जपते जपते किसी तरह सफ़र पूरा हुआ। गाड़ी रुकी तो प्लेटफॉर्म की भीड़ भाड़ को देखकर उर्मिला जी हैरान रह गई। आदित्य ने दोनों थैले अपने कंधे पर लटकाए और अपनी अम्मा का हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर आया। उसी समय काली घटा छाने लगी और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी।
अरे बेटा, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। यह मौसम को भी आज ही बिगड़ना था क्या? ना जाने कब बरसने लगेगा। अम्मा की यह बात सुनकर आदित्य बोला, अम्मा थोड़ी देर हम स्टेशन पर ही बैठते हैं, मौसम ठीक होने पर ही बाहर निकलेंगे। थोड़ी देर बाद आदित्य उठकर कहीं चला गया और जब लौटा तो उसके हाथ में चाय के 2 कुल्हड़ और गर्मा गर्म पकौड़े की थैली थी। माँ बेटे ने वहीं बैठकर सुकून से चाय पी और पकौड़ी खाए। थोड़ी ही देर में उर्मिला जी को नींद आने लगी तो वही टेक लगाकर आंखें मूंद ली। करीब 1 घंटे के बाद जब बारिश थम गई और सूरज निकल आया तो बारिश के कारण रेलवे स्टेशन पे जो भीड़-भाड़ पड़ गई थी वह भी अब छटने लगी थी। दोनों माँ बेटा एक ऑटो रिक्शा पकड़कर कुंभ के मेले तक पहुंच गए। मेले की शुरुआत में ही रिक्शे वाले ने उन्हें उतार दिया था। करीब 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलकर गंगा घाट तक पहुंचे तो गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से उन्हें एक डेरे में जगह मिल पाई। आदित्य ने वही चादर बिछाकर अपना सामान रख दिया और अम्मा का हाथ पकड़कर गंगा नहलाने ले गया। उर्मिला जी ने अपने जीवन भर में इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी थी। कहीं लाउड स्पीकर का शोर मच रहा था तो कहीं भजन चल रहे थे, कहीं गंगा मैया की जय जयकार करते हुए लोग घूम रहे थे तो कहीं साधु संतों के प्रवचन। आगे बढ़े तो झूले वाले, खिलौने वाले, पूरी कचौड़ी और मिठाई की दुकान, धार्मिक किताबें और तस्वीर की दुकान, हर जाति और धर्म के लोगों को देखकर वो हैरान थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई है। यह सब देखते हुए वो अपने बेटे आदित्य का हाथ कस के थामे हुई थी। रास्ता बनाते बनाते आदित्य उन्हें किनारे तक ले आया, परंतु यहाँ भी भीड़ ही भीड़ थी। आदित्य ने हाथ पकड़कर अपनी अम्मा को गंगा में स्नान करवाया और फिर खुद स्नान किया। गंगा में फूल और प्रसाद चढ़ाया तो ना जाने कब से मन में बसी उर्मिला जी की अभिलाषा पूरी हुई। उसी के मारे उनके आंसू ही निकल आए। हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि गंगा मैया, मेरे आदित्य जैसा बेटा हर माँ को देना। आज उसी के कारण तो मैं आपके दर्शन कर पाई हूँ। ऐसा कहते हुए उर्मिला जी ने थोड़ा गंगा जल एक बोतल में भर लिया और जाते समय गंगा मैया को प्रणाम किया कि पता नहीं दोबारा गंगा मैया के दर्शन कर भी पाऊंगी या नहीं। आदित्य ने अपनी माँ को मेला घुमाया और खूब खिलाया पिलाया। फिर उर्मिला जी बोली, बस कर बेटा, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब और नहीं चला जाता। तो आदित्य अम्मा के कहने पर उन्हें डेरे पर वापस ले आया। चलो अम्मा, अब तुम यही आराम करो, मैं घूम कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए आदित्य ने अपने पास अपनी जेब में से कुछ रुपए निकाले और अपनी अम्मा के हाथ में थमा दिए। अरे बेटा, इन रुपयों का क्या करूँगी, तू है तो सही मेरे पास, और वैसे भी मेरी साड़ी की पल्लों से 200 का नोट बंधा है। ऐसा कहते हुए उर्मिला जी उसे पैसा वापस करने लगी तो आदित्य बोला, अरे नहीं अम्मा, रख लो, वक्त बेवक्त काम आ जाते हैं। कुछ खरीदने का मन होता है या कहीं मेले में मेरी जेब कट गई तो। आदित्य के ऐसा कहने पर उर्मिला जी ने रुपए रख लिए, यह सोचते हुए कि ऐसे मेलों में तो चोर उचक्के और बहुत से ठग घूमते रहते हैं और लोगों को बुद्धू बनाकर लोगों की जेब साफ करके निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। आदित्य अपना थैला लेकर चला गया और उर्मिला जी वहीं पर अपना थैला सर के नीचे लगाकर चादर पर लेट गई। आज उनका मन बहुत संतुष्ट था। आदित्य ने भी उनका खूब ध्यान रखा था। लेटे लेटे ही उनकी आंखें लग गई, लेकिन जब आंख खुली तो देखा सूरज अस्त हो रहा था। इधर उधर देखा तो आदित्य अभी तक नहीं लौटा था। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अनजानी जगह और अनजाने लोग, अपने आदित्य के बारे में पूछूं भी तो किससे। फिर उन्होंने अपना सामान टटोल कर देखा तो सब कुछ सुरक्षित था। अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे हुए 200 रुपये भी सुरक्षित देखे तो डेरे से बाहर आकर इधर उधर बेटे को ढूंढने लगी। तभी सामने देखा तो हैरान रह गई। आदमियों का एक झुंड तेजी से भागता हुआ आ रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, जोर जोर से चीख पुकार मचने लगे। फिर पता लगा कि मेले में एक हाथी ने उधम मचा दिया है, जिस कारण सभी तरफ भगदड़ मच गई है और भगदड़ में गिरकर कुचलने से बहुत लोग मारे गए हैं। यह बात सुनकर उर्मिला जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं, उनका कलेजा मुंह को आ रहा था कि कहीं उनका आदित्य तो इस भीड़ में नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहते हुए उर्मिला जी एक यात्री से जाकर पूछने लगी, भैया
यह किस समय की बात है? फिर उसने बताया, माँ जी, करीब 5 बजे की बात है। जब साधु हाथियों पर बैठकर स्नान करने जा रहे थे तो उनमें से एक हाथी बिगड़ गया, जिस कारण यह कांड हो गया। जितने भी लोग जख्मी हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और जो लोग मर गए हैं उन्हें सरकारी गाड़ी से उठाया जा रहा है। क्या आपका भी कोई लापता है? उस व्यक्ति की बात सुनकर उर्मिला जी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए बोली, क्या बताऊं, मेरा बेटा भी 1 बजे से मेला घूमने के लिए निकला था, लेकिन अभी तक नहीं लौटा। लेकिन माँ जी, उसकी कोई फोटो तो होगी। फोटो तो नहीं है मेरे पास। बेटा, अब क्या करूं? उर्मिला जी रोते हुए बोली, माँ जी, आप रोइए मत। देखिए, सामने वह पुलिस चौकी है, आप वहीं जाकर पता कर लीजिए। उस व्यक्ति ने कहा तो उर्मिला जी ने चादर समेटकर अपनी थैला में डाली और थैला उठाकर जैसे तैसे पुलिस चौकी तक पहुंच गई और रोने लगी कि मेरा बेटा कहीं नहीं मिल रहा है। तभी एक दयालु पुलिस वाला उनके पास आया और बोला, माँ जी, हौसला रखिए, आइए मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठिए। वह सिपाही उर्मिला जी को उस जगह पर ले गया जहाँ मृतकों को इकट्ठा किया गया था। लेकिन उर्मिला जी को यह देखकर खुशी हुई कि उनका बेटा वहाँ नहीं था। फिर 1-2 जगह बने अस्पतालों में भी उन्हें लेकर गया, जहाँ लोग जख्मी पड़े थे और करा रहे थे। डॉक्टर उनकी मरहम पट्टी करने में जुटे हुए थे, परंतु आदित्य का पता वहाँ भी नहीं चल पाया। तभी उर्मिला जी सोचने लगी कि कहीं आदित्य डेरे पर वापस तो नहीं लौट आया होगा, वह मुझे ढूंढ रहा होगा, परेशान तो नहीं हो गया होगा, कहीं वह मेरा इंतजार तो नहीं कर रहा होगा। हालांकि उन्होंने पुलिस चौकी पर उसका हुलिया बता दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर मेरा बेटा मिले तो मेरी लौटने तक उसे यहीं रोक कर रखना, इस उम्मीद से कि आदित्य वही मेरा इंतजार कर रहा होगा। उर्मिला जी ने आकर पता किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि कोई भी उनके बारे में पूछने नहीं आया था। डेरे में गई तो वहाँ भी उनका बेटा नहीं मिला। आधी रात हो गई थी। बेचारी अम्मा कभी डेरे में जाती तो कभी पुलिस चौकी पर, लेकिन बेटे का कहीं पता नहीं था। जब रात के 1 बज गए तो पुलिस वालों ने कहा, माँ जी, आप जाकर आराम कीजिए, यदि आपका बेटा पूछने आएगा तो हम आपके पास भेज देंगे। पुत्र वियोग से व्याकुल उर्मिला जी आशा भरी नजरों से कभी यहाँ देखती तो कभी वहाँ देखती, फिर चादर बिछाकर लेट गई। लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। कहाँ चला गया मेरा बेटा? इतने बड़े मेले में कहाँ कहाँ ढूंढूं? यहाँ कोई अपना नहीं है। यदि आदित्य न लौटा तो मैं अकेले घर कैसे जाऊंगी? बहू मुझसे आदित्य के बारे में पूछेगी तो उसका सामना कैसे करूंगी? यह सोचते सोचते उर्मिला जी स्वयं को ही कोसने लगी कि व्यर्थ में ही गंगा नहाने की जिद ठान बैठी थी। अगर आदित्य टिकट ले ही आया था तो मना भी तो कर सकती थी ना, टिकट तो वापस भी हो सकते थे। इतनी बड़ी मुसीबत तो ना पड़ती। अब कहाँ ढूंढूं मैं अपने बेटे को? फिर उर्मिला जी को ख्याल आने लगा कि कहीं आदित्य को कोई ठग बहला फुसला कर तो नहीं ले गया। कितना सीधा है मेरा बेटा, बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाता है। या फिर किसी ने कोई गलत चीज उसे सुंघा दी हो और बेहोश कर दिया हो और उसका सारा पैसा, अंगूठी और चैन छीन कर उसे कहीं फेंक दिया हो। यह सोच सोच कर उर्मिला जी अंदर ही अंदर चिंता के मारे खुली जा रही थी। मन में उठने वाली आशंकाओं का अंत ही नहीं था। अगले दिन जब सुबह हुई तो उर्मिला जी नहाना धोना भूलकर सीधा चौकी पर पहुंच गई और एक ही दिन में पुलिस चौकी के लोग उन्हें पहचानने लगे थे। देखते ही बोले, आइए माँ जी, क्या आपका बेटा लौटकर अभी तक नहीं आया? तभी उर्मिला जी रोते हुए बोली, कहाँ देखो, तुम ही ढूंढ कर ले आओ मेरे बेटे को, एक माँ की दुआ लगेगी। उर्मिला जी का रो रो कर बुरा हाल था। फिर पुलिस वाला बोला, अम्मा धैर्य रखो, हम कुछ करते हैं, सभी डेरे में घोषणा करवाते हैं, आपका बेटा मेले में जहाँ कहीं भी होगा तुरंत दौड़ा आएगा। आप ऐसा कीजिए, अपना नाम और पता लिखवा दीजिए और फिर जाकर स्नान ध्यान कीजिए, जल्द ही मिल जाएगा आपका बेटा। भगवान पे भरोसा रखिए। अब तो पुलिस वालों की भी उर्मिला जी से हमदर्दी हो गई थी। रोती बिलखती बेचारी बूढ़ी अम्मा डेरे में वापस लौट आई। जैसे तैसे गंगा में स्नान भी कर लिया। मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि हे गंगा मैया, मेरा आदित्य जहाँ भी हो कुशल पूर्वक हो। वही तेरे दर्शन कराने के लिए यहाँ तक लेकर आया था और वही हाथ छुड़ाकर न जाने कहाँ गुम हो गया और मुझ बूढ़ी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। हे भगवान,
आप ही कोई चमत्कार करो, मेरा खोया हुआ बेटा वापस मिल जाए, तो वापस जाकर बहू को मुंह दिखाने लायक बन सकूं। पूजा अर्चना से निपटकर उर्मिला जी हर आने जाने वाले व्यक्ति को आशा भरी निगाह से देखती। दूर दूर तक उनकी निगाहें आने जाने वालों का पीछा करती रही कि कहीं आदित्य दिख जाए। घाट पर बैठे बैठे शाम हो गई। अब तो पेट में मरोड़ पड़ने लगी थी। कल शाम से ना तो भोजन का एक निवाला पेट में गया था और ना ही पानी की एक बूंद। फिर ध्यान आया, अगर मैं खुद बीमार पड़ गई तो अपने बेटे को कैसे ढूंढूंगी। उसे ढूंढना है तो खुद स्वस्थ रहना होगा, नहीं तो यहाँ मेरा कौन बैठा है जो मान मनोहर करके मुझे खिलाएगा। ऐसा सोचते हुए पास में चल रहे भोज पर गई और आलू की सब्जी के साथ 2 रोटी खा ली और पानी पिया तो कलेजे को थोड़ी शांति मिली। और अपने बेटे के लिए 4 रोटी अम्मा बचा ली। ये आदित्य मिलेगा तो बेचारा भूखा प्यासा होगा तो उसे खिला दूंगी। बेटे को ढूंढते ढूंढते उर्मिला जी वापस अपने डेरे में पहुंच गई। फिर से पुलिस चौकी में भी झांक कर आ गई, लेकिन फिर से वही निराशा हाथ लगी। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए। अब तो मेला भी खाली होने को आया था, लेकिन आदित्य नहीं लौटा। फिर पुलिस वाले ने सलाह दी कि माँ जी, लगता है अब आपका बेटा नहीं लौटेगा, तो आप अपने घर जितनी जल्दी लौट जाए उतना ही अच्छा होगा। यह सुनकर उर्मिला जी की आंखें फिर से आंसुओं से भर आई। फिर बोली, बेटा, मैं इतनी दूर अपने घर कैसे जाऊंगी? मैं तो कभी भी अकेले गई भी नहीं। कहते कहते उनकी आवाज़ अवरुद्ध हो गई। अच्छा माँ जी, आप अपने घर का फ़ोन नंबर ही बता दो, घर से कोई आकर ले जाएगा। लेकिन बेटा, घर से मुझे कौन लेने आएगा? घर पर बहू अकेली है, वो अकेली कैसे आएगी? अरे, बहू किसी नातेदार या रिश्तेदार को भी तो बुला सकती है। आप किसी का भी नंबर बता दीजिए। उर्मिला जी ने दिमाग पर लाख जोर डाला, लेकिन हड़बड़ी में नंबर याद ही नहीं आया। अक्सर दिमाग को जंग लग जाता है जब इंसान परेशानी में होता है। वैसे भी बुढ़ापे में याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। यही हुआ था उर्मिला जी के साथ। उन्हें भी कोई नंबर याद ही नहीं आ रहा था। अपनी लाचारी पर उनकी आंखें भर आई। उसी समय एक यात्री पुलिस चौकी के बाहर से गुजर रहा था, तो उसका ध्यान वहां बैठी उर्मिला जी की ओर गया, जो फूट फूट कर रो रही थी। उसने पुलिस वालों से वृद्ध के रोने का कारण पूछा, तो सारी बात सुनकर वो यात्री बोला, आप अम्मा को मेरे साथ ही भेज दीजिए, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। मैं शाम 7 बजे ट्रेन से अपने घर पर जा रहा हूँ। आप कहें तो इन्हें साथ ले जाता हूँ और उसके बाद उनके गांव जाने वाली बस में बैठा दूंगा। वह आराम से अपने गांव पहुँच जाएंगे। पुलिस वाले ने उर्मिला जी को उस अनजान व्यक्ति के साथ रवाना कर दिया और उसका पता और फ़ोन नंबर अपने पास लिख कर रख लिया। उर्मिला जी उसके साथ जा तो रही थी, पर मन के किसी कोने में एक डर भी था कि कहीं यह व्यक्ति कोई ठग ना हो। लेकिन कोई और चारा भी तो नहीं था उस पर विश्वास करने के अलावा, वरना इस अनजान जगह पर कब तक रहती। लेकिन उस व्यक्ति ने उर्मिला जी की मन की बात जैसे पढ़ ली हो। वह बोला, अम्मा जी, आप चिंता मत कीजिए, आपके गांव के पास के गांव में ही रहता हूँ, भरोसा रखिए मुझ पे। यदि आप कहेंगी तो आपके घर तक भी छोड़ दूंगा। फिर उर्मिला जी बोली, तुम मुझे अपने साथ लेकर आए हो, क्या इतना उपकार कम है? ट्रेन से उतरने के बाद मुझे बस में बिठा दोगे तो मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगी। बस मुझे तो एक ही बात का गम सताए जा रहा है, ना जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। 2 दिन बाद जब उर्मिला जी बस से उतरी तो पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ी। लेकिन बेटे की अनुपस्थिति में उसका मन भारी हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि बहू का सामना क्या कहकर करेंगी, क्या बताएंगी कि आदित्य कहाँ है। यही सोच विचार में जैसे तैसे घर के द्वार पे पहुंची तो देखकर हैरान रह गई कि वहाँ तो खूब चहल पहल थी। घर के बाहरी हिस्से में सफ़ेद रंग का टेंट लगा हुआ था, जहाँ भोज चल रहा था। एक बार उर्मिला जी को लगा कि वह गलती से कहीं और जगह पे पहुंच गई है, लेकिन जैसे ही वह बाहर की ओर जाने लगी तभी उनके पोते और पोती की नज़र अपनी दादी पे पड़ी। वे आश्चर्यचकित रह गईं, लेकिन फिर खुशी से चिल्लाने लगे, मम्मी देखो, पापा देखो, दादी तो हमारे सामने खड़ी है, वह लौट आई, दादी जिंदा है। अपने पोता पोती की यह बात सुनकर उर्मिला जी चौंक गई।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी लोग दौड़कर बाहर आ गए। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। अम्मा वापस आ गई, अम्मा वापस आ गई। उर्मिला जी लौट आई। उधर से आदित्य भी दौड़कर आया और अपनी माँ को देखते ही उसके गले लग गया और अपनी माँ को देखते ही उसके होश उड़ गए और फिर तुरंत आकर लिपट गया। तुम कहाँ चली गई थी अम्मा? उसी समय उनकी बहू सरोज दौड़ी दौड़ी आई और अपनी सासू माँ से लिपट गई। पता है माँ, कितने दिनों से हमारा रो रो कर बुरा हाल था। हमने तो सोचा था कि माँ जी। तभी उसकी बात को काटते हुए उर्मिला जी बोली, हाँ हाँ, यही सोचा होगा ना कि मैं भगवान को प्यारी हो गई। उर्मिला जी को जैसे सारी बात का एहसास हो चुका था। फिर वह बोली, इसीलिए तो तुम आज अपनी सास की 13वीं कर रही थी। एक बारी मुझे ढूंढने तक जरूरी नहीं समझा तुम लोगों ने। और आदित्य, तुम मुझे वहाँ निर्जन स्थान पे छोड़कर अनजाने लोगों के बीच में छोड़कर यहाँ चला आया। मुझसे पीछा छुड़ाने का यही रास्ता सोचा। तुम लोग यही सोच रहे होंगे ना कि अकेली बूढ़ी औरत वापस घर कैसे पहुंची, वही मर गई होगी। हे भगवान, ऐसा कहते हुए उर्मिला जी वही जमीन पर अपना सर पकड़कर बैठ गई। फिर बोली, अरे मैं तो पगला उठी थी, घाट घाट पर तुझे ढूंढती फिर रही थी। फिर आदित्य बोला, ऐसा नहीं है अम्मा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, ना जाने कहाँ कहाँ मैंने आपके नाम की घोषणा करवाई, पर आप कहीं नहीं मिली। तभी उर्मिला जी ने कहा, भगवान का इतना ही शुक्र है कि तू ठीक है। तुझे देखकर मेरी जान वापस लौट आई। उसी समय बेटा बहू दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बोले, अब यह दावत अम्मा के लौटने की खुशी में है। सब खुशी से खाना खाओ, हमारी अम्मा वापस आ गई है। ऐसा कहते हुए आदित्य खुशी से नाचने लगा। तो दूसरी ओर गांव की औरतों में कानाफूसी होने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में सब लोग सरोज और आदित्य को बधाई देने लगे और बोले, सरोज, अच्छा ही हुआ जो तुम्हारी सासू माँ लौट आई, नहीं तो तुम क्या क्या सोच रहे थे, और वो बेचारी न जाने कहाँ कहाँ भटक रही होंगी। बड़ी हिम्मत वाली है जो इतनी दूर से अकेले लौट आई। फिर दूसरी औरत बोली, जाके रखो साइया, मार सके ना कोई। खैर, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन सब बातों का एक ही जवाब था कि उर्मिला जी सकुशल अपने घर लौट आई है। वे सभी रिश्तेदार जो उर्मिला जी के दुख में शामिल होने आए थे, उनके पास आकर पांव छूने लगे। और तभी किसी ने ढोल वालों को बुला लाया। ढोल बजने लगे, सब लोग नाचने कूदने लगे। माहौल एकदम से बदल गया था। उधर अपने बेटे आदित्य को अपने सामने सुरक्षित देखकर उर्मिला जी भी सब कुछ भूल गई। भगवान ने उनकी मनौती मान ली थी। अब भगवान पर उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया था। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी खा पीकर अपने अपने घर चले गए थे। उर्मिला जी और उनके बेटे बहू भी अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। कितने दिनों बाद आज उर्मिला जी निश्चिंत होकर सुकून से सोई थी। लेकिन अचानक ही उनकी रात में नींद खुली। उनका गला सूख रहा था। पानी पीने के लिए उठी तो देखा कि आदित्य के कमरे की बत्ती जल रही थी और धीरे धीरे कुछ बोलने की आवाज आ रही थी। आखिर यह लोग इस समय क्यों जाग रहे हैं? इस प्रश्न के साथ वह जैसे ही उनके कमरे की ओर बढ़ी तो जो कुछ उन्होंने सुना उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। सरोज आदित्य से कह रही थी, तुमने तो कहा था कि मैं अम्मा को ऐसी जगह ठिकाने पर लगाकर आऊँगा कि उसके बाद तुम्हें उनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन देखो, तुम्हारी माँ तो कुछ ही दिनों में वापस आ गई। फिर आदित्य बोला, अरे अम्मा को कुंभ के मेले में छोड़ आया था, जहाँ इतनी भीड़ और भगदड़ रहती है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसी जगह से और इतनी दूर से भी अम्मा वापस लौटकर आ सकती है। लेकिन सरोज, जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि जब से मैं अम्मा को छोड़कर आया था, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी कि मैंने अपनी अम्मा को त्यागने का या उन्हें मारने का बहुत बड़ा पाप किया है। सारा दिन मैं यही सोचता रहता हूँ कि अम्मा भूखी प्यासी कहाँ कहाँ भटक रही होंगी, जिंदा भी होंगी या नहीं। मेरी अम्मा ने तो मुझ पर विश्वास किया था और मैंने उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया। अम्मा को इस प्रकार गंगा घाट पर छोड़कर आने का अपराध मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और सरोज, तुम अम्मा के आने पर दुखी मत होना। जहाँ इतना समय अम्मा को झेला है, वहाँ कुछ समय और सही। अच्छा हुआ अम्मा लौट आई। यह माँ की मृत्यु का कारण बनते बनते रह गया है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है।
इतनी बात सुनते ही उर्मिला जी के पैरों तले जमीन कांपने लगे और कुंभ के मेले का सारा दृश्य उनकी आंखों के सामने आने लगा, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने लगभग सारे कुंभ के मेले में घूम लिया। अपने बेटे के नाम की जगह जगह पर घोषणा करवाई, पर अपने नाम की घोषणा तो मैंने कहीं सुनी ही नहीं थी। कितना बड़ा झूठ बोला था आदित्य ने मुझसे। वह मुझसे मुक्त होने के लिए ही मुझे प्रयागराज ले गया था और इतना बड़ा बोझ बन चुकी थी अपने ही बेटे के ऊपर कि वह मुझे जीते जी मारना चाहता था। यह सब सोचते सोचते उर्मिला जी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, वह धड़ाम से जमीन पर गिरी। एक बूढ़ी माँ सब कुछ झेल गई, पर यह सदमा वह ना झेल सकी। आज सच में उस बूढ़ी माँ को अपनों से मोक्ष मिल गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।